हुआ? उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय का 22 वचन से 24 है। जब मानव जाति मतलब आदम हवा ने पाप किया है, पाप करने का बाद में प्रभु एदेन बगीचा के हालेलुया जो अंदर जीवन का वृक्ष था, फल था, उसको जाने का रास्ता को क्या किया है? बंद किया है। हालेलुया, हालेलुया। कारण मनुष्यों का पापों का कारण हमें जो वो लोग हमें कुकर्म काम किया है, पाप किया है, प्रभु का वचन का विश्वास को छोड़ दिया था, शैतान का मुट्ठी में ये लोग गया। प्रभु एदेन हालेलुया बगीचा के अंदर जीव वृक्ष है ना, वो फल जो जगह पर जाने का रास्ता प्रभु बंद कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी आदम हव्वा को आनंद जीवन अभी नहीं है। प्रभु यीशु ने ऐसा बता दिया, जो मिट्टी से मैं तुमको लिया है, तू वो मिट्टी को हालेलुया काम करने के लिए जाओ, उधर तुमको कांटा मिलेगा, पसीना के फल आप खाएगा, आपको हमें ये जीवन में तकलीफ उठाना पड़ेगा। आप हालेलुया मिट्टी से आया, वापस आप मर जाएगा। हालेलुया। एदेन बगीचा में ये लोगों को चांस था ये जीव वृक्ष का फल को खाने के लिए, ये लोगों को मृत्यु से बचने के लिए, आनंद जीवन पाने का मौका था। लेकिन ये लोग एदेन बगीचा के अंदर आम के झाड़े वो फल खाया, अब पनास के झाड़े वो फल खाया, अब हालेलुया जो जो फल है पूरा उठाया खाया। एक बार भी ये लोगों का मन में ये प्यास नहीं आया जीवन का फल हम खाना। हालेलुया। ऐसा खाया है तो दुनिया में कोई भी मरता नहीं था। प्रभु का जो 1000 साल का साम्राज्य हमका प्लान था, डायरेक्ट वो प्लान में हम जाता था। प्रिय भाइयों बहनों, अभी पाप आया, मानव जाति पूरा भी गिर गया है, वापस वो स्थान में प्रभु लेके जाना। इसके लिए मोसेस के दिनों में सीनाई पहाड़ पर एक कानून बनाया। बनाने के टाइम में निर्गमन का पुस्तक 25 अध्याय में हम देखते हैं, मोसेस से देखकर मोसेस से बताया, मोसेस मेरा लिए तू एक संदूक बनाना, अब मेरा वो संदूक के ऊपर हमें कृपासन होना, वो कृपासन के ऊपर 2 करूब को तू हालेलुया रखना। मतलब मैं हालेलुया बोला नहीं, एदेन बगीचा में भी प्रभु जो मनुष्यों के लिए जीव वृक्ष रखा था ना, वो जगह पर जाने के जगह को रुकाने के लिए प्रभु ने 2 करूब को रखा है। किसको रखा? करूब को रखा। करूब के मध्य में एक कुमने वाला तलवार को रखा। मतलब आत्मा के अनुभव है, वो अंदर जाने के लिए हालेलुया रुका के रखा है। वो उजाला, वो ज्योति कुमदाई रहता था। अभी मानव जाति को अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं है। अभी वापस प्रभु हमें हालेलुया मोसेस के दिनों में सीनाई पहाड़ पर प्रभु दिखा रहे, मोसेस मैं एक जीवन रखा, अनंत जीवन, उसको मैं तुमको भी दिखा रहा हूं। मेरा कृपासन के ऊपर 2 करूब को आप बना के रखो। हमें वो करूब के बीच में से मैं बात करेगा, जो सुनेगा, जो मानेगा, जो मेरा रास्ता में चलेगा, उसको मैं ये जीवन देना चाहता हूं। बाइबल में हम पढ़ रहे, जल्दी पढ़ेंगे। गिनती के पुस्तक 7 अध्याय 89 वचन को कोई भी जोर से पढ़ेंगे। गिनती के पुस्तक 7 अध्याय लास्ट वचन, जल्दी। मूसा यहोवा से बातें करने को बिलाबा तंबू में गया। ऊपर दोनों करूब के मध्य से क्या सुना?
मतलब एदेन बगीचा में दो करूब के बीच में एक उजाला कुमरा था, एक तलवार कुमरा था। वो प्रभु का आत्मा है। अभी वो आत्मा अभी वापस इस्राएल को ये अनंत जीवन देने के लिए करूब के बीच में कृपासन के ऊपर, संदूक के ऊपर उधर से आवाज देता था। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग 40 साल दुख दिया, 40 साल आवाज को पहचाना नहीं, 40 साल विश्वास आवाज पर किया नहीं। प्रभु बात करता था, बादल को देखा, प्रभु का महिमा देखा, खंबे समान बादल में उतर के आया, वो देखा, पूरा देखकर भी प्रभु के आवाज को ये लोग विश्वास नहीं करता था। ये लोग प्रभु के शब्दों में विश्वास नहीं देता था। कम से कम 40 साल जंगल में ऐसा किया। इसके बाद में 400 के ऊपर 450 साल न्याय के दिनों से, मतलब न्यायवादी लोगों के दिनों से, आमीन, प्रभु ये लोगों को एक एक व्यक्ति को रख के आवाज किया। ये लोग ये आवाज ही सुना नहीं। किसी के पास जीवन का वृक्ष में मृत्यु नहीं आते ना, अनंत जीवन, उधर जाने का मन ही नहीं था। हालेलुया। 4000 साल ये दरवाजा क्या है? बंद है। कौन सा दरवाजा? अनंत जीवन का दरवाजा क्या है? कितना 1000 साल? आदम से लेके यीशु तक 4000 साल बंदी पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। 4000 साल बंद पड़ा, ये दरवाजा कभी खोला है? देखो, आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे योहन्ना 19 अध्याय 41-42 वचन जो से पढ़ेंगे। चढ़ाया गया था, बारी थी, रुक जाएंगे। एदेन भी क्या है? बारी है। यीशु क्रूस पर मरा जगह भी क्या है? बारी है। हालेलुया। मतलब एदेन बगीचा के अंदर क्या था? अनंत जीवन था। अभी ये पारी में भी क्या है? अनंत जीवन है। अनंत जीवन कौन है? यीशु मसीह है। उस बारी में एक नई कब्र थी, नई कब्र थी, इसमें कभी कोई न रखा था, कोई भी ना रखा था। इसलिए यहूदी की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो। मरियम माँ की वो कब्र के सामने रो रहे, बहुत सारे लोग रो रहे। कारण ये कब्र कौन खोलेगा, कौन की देगा? हम जानते, आदम उनका पत्नी भी रोया, बहुत लोग रो रो के आए आनंद जीवन के लिए। अभी बाइबल में हम देख रहे, योहन्ना 20 अध्याय 11 वचन से पढ़ो। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी थी और रोते रोते कब्र के ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैथाने बैठे देखा। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। इधर एक संभव हमको आत्मिक संभव देखने के लिए मिल रहे। 4000 साल जो एदेन बगीचा के दरवाजा बंद था, इधर अभी खोल दिया है। क्या किया? क्या दिया? खोल दिया है। खोल कर दो देवदूत ने उधर क्या किया? एक साइड में, एक दूसरा साइड में। इधर करूप नहीं लिखा, ध्यान से सुनो। ये दोनों देवदूत क्या भी दिखा रहे? एदेन बगीचा में 2 करूब था, अब मोसेस के दिन में 2 करूब था। अभी वो आमीन, वो करूब मतलब वो दूत ने अभी किधर रुकाए? यीशु का कब्र पर दोनों साइड में रुकाए। पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो।
बेटा दे जहाँ यीशु का शव रखा था हैं, उन्होंने उससे कहा, हैं, हे नारी हे नारी तू क्यों रोती है? क्यों रोती है क्यों? मतलब इतना साल तुम लोग रोया ना, अभी जवाब मिल गया है। 4000 साल बंद पड़ा, एदेन बगीचा के द्वार खोल दिया है। क्यों रो रहे हैं? उसने उनसे कहा, उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को हैं, उठा ले गए हैं, और मैं नहीं जानती कि हैं। उसे कहाँ रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये करूब हमेशा कैसा देख के बैठा था? पहले एक दूसरा को देख के बैठा था, तंबू में भी दूसरा को देख के बैठा था। फर्स्ट टाइम किसको देख रहे हैं? इंसान को देख रहे हैं। हालेलुया। ये दूत ने फर्स्ट टाइम किसको देख रहे हैं? इंसान को देख रहे हैं। रोना नहीं, तुम्हारा लिए द्वार खोला है। हालेलुया। आज कितना लोग विश्वास कर रहे, आनंद जीवन का द्वार मेरा लिए खोल दिया है। आप लोग धन्य लोग हैं। अब्राहम को भी खोला नहीं, आमीन आमीन। हालेलुया। दाऊद को भी खोला नहीं, और किसको? आदम को भी खोला नहीं, नोगा को भी खोला नहीं। आपको मुझे प्रभु खोल के दिया है। यीशु ने क्या किया? आनंद जीवन का मार्गम को खोल के दिया है। कितना लोग विश्वास कर रहे? अब ये सारे दुनिया के लोगों को ये आनंद जीवन पा सकते। क्या पा सकते? इतना 4000 साल बंद में पड़ा आनंद जीवन अभी 2000 साल से खुला रखा। यीशु क्यों खुला रखा? कोई भी मरना नहीं। क्या नहीं? क्या नहीं? मरने का नहीं, सबका आत्मा सेव होना। आप जानते हैं प्रिय भाइयों बहनों, जिसके पास आनंद जीवन नहीं है वो लोग किधर जाएगा? नरक में जाएगा। किधर जाएगा? नरक में जाएगा। आप लोगों को बीच में एक संदेश में दिया, मृत्यु का मीनिंग क्या है? मृत्यु का मीनिंग, मृत्यु का मीनिंग 2 मृत्यु है ना बाइबल में। आमीन हालेलुया। आमीन। मृत्यु मतलब शरीर से हमारा आत्मा प्राण चला जा रहे, अलग हो रहे। क्या हो रहे? अलग होना, वही मृत्यु है। ऐसा ही प्रभु से हम अलग होना भी क्या है? प्रभु से अलग होना भी क्या है? आत्मिक मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अभी 2000 साल से ये दरवाजा खुला रखा है। ये आनंद जीवन क्या है हम ठीक से समझेंगे। पढ़ो हालेलुया। योहन्ना 11 अध्याय 25 भी पढ़ो पहले, जल्दी। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या करेगा? जिएगा। वो मरेगा नहीं। मतलब जो ये जीवन पाएगा, आनंद जीवन पाएगा, उनको क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल इसलिए कहता है, आमीन हालेलुया। आप लोग आमीन पढ़ सकते हैं। पहले यूहन्ना 5 अध्याय 11 से 13 तक सुबह भी पढ़ेंगे। वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है, और वह जीवन उसके पुत्र में है। किसमें है? उसका पुत्र में, उसका पुत्र में। हालेलुया, हालेलुया। आनंद जीवन अभी किधर है? एदेन बगीचा में पड़ा आनंद जीवन किधर है? उनका पुत्र में, मतलब यीशु मसीह के ऊपर है। ये दुनिया में कितना भी ईश्वर वो आपको जीवन देने के लिए, वो ईश्वर को नहीं होगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति को होगा, यीशु मसीह का एक कोई। हालेलुया। कंटिन्यू पढ़ो।
जिसके पास पुत्र है जिसका पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसका पास अनंत जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं जिसका पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। उसका पास क्या नहीं है? जीवन नहीं है। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, मैं सुबह बताया समान, पहले ये अनंत जीवन का पास आपको पहुंचने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए बाइबल क्या कहता है? आमीन। पहले योहन्ना 3 अध्याय लास्ट वचन पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। क्या है? अनंत जीवन उसका है। उसका, इसका मतलब अभी तक मिला, उसका है। कन्फर्म हो रहे, क्या हो रहे? ऐसा है ना, मीनिंग ऐसा है ना, जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, वो कन्फर्म किया, मतलब एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। अभी कैसा अनंत जीवन का अंदर हम जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, 4000 साल यहूदी पूरा इंतजार किया, ये दरवाजा खोल दिया। खोल देने के बाद में ये जीवन अभी हालेलुया सबको मिलने के लिए विश्वास के, आमीन, हालेलुया, बातों को रखा। ये विश्वास के द्वारा ये जीवन अभी पाएगा। ये विश्वास के द्वारा जीवन अभी कन्फर्म करे। कन्फर्म होने के बाद में ये जीवन हमारा अंदर निरंतर बैठने के लिए प्रभु बोझ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आज आप प्रभु बोझ लेने के टाइम आपका अंदर कौन सा जीवन आने वाला है? अनंत जीवन आने वाला है। पढ़ो, आमीन, यूहन्ना 6 अध्याय 54 पढ़ो। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मेरा लहू पीता है, उनका अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है, उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप मांस खाने का टाइम, यीशु का लहू पीने का टाइम, आप अनंत जीवन का अंदर आ रहे। किसका अंदर आ रहे? किसका अंदर आ रहे? इसके लिए आपको अभी अनंत जीवन अभी मिलने का पहले विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूहन्ना 6 अध्याय 27 पढ़ो। नाशवान भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करना, परिश्रम ना करना, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन का तक ठहराता है, उस भोजन के लिए काम करो, अनंत जीवन तक आपको पहुंचाने वाला, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। कौन देगा? कौन देगा? मनुष्य का पुत्र देगा। कंटिन्यू। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। अब जो अनंत जीवन है उस पर छाप लगी, भेजा है। कंटिन्यू। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, सुनने वाला लोग अभी क्वेश्चन डाल रहे, देखो, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए, परमेश्वर का कार्य बोला ना, वो जी अनंत जीवन के लिए, वो कार्य करने के लिए क्या करे? क्या हम लोग करें? यीशु जवाब दे रहे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा गए विश्वास करो। क्या करो? विश्वास तुमको करना पड़ेगा। वो टाइम ये जीवन आपका अंदर काम करेगा। आज ऐसा है तो प्रभु बोझ आप लेके ऐसे ही चला गया है तो आपका दिमाग ठीक नहीं होगा। लेने के टाइम विश्वास होना, अब खाने का बात भी क्या होना, आपको ऐसा विश्वास आना, मैं अभी जीवन को लिया है, अनंत जीवन मेरा अंदर आया है, ये मुझे कैसा रखेगा? कैसा रखेगा? 51 पढ़ो ब्रदर। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं ही हूँ। यदि कोई इस रोटी में खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। कैसा रहेगा?
सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, किसके लिए दे रहा हूं? जगत के जीवन के लिए मैं दे रहा हूं, वह मेरा मांस है। मेरा मांस है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप ध्यान से सुनो, आज ये रोटी लेने के टाइम आप ये जानकारी, ये विश्वास से लेना, यीशु मुझे जगत के जीवन के लिए रोटी दे रहे। किसके लिए दे रहे हैं? बगल वाला के हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ी के बोलो, यीशु ने जगत के जीवन के लिए ये रोटी दे रहे। हालेलुया। क्यों जगत के जीवन के लिए दे रहे? क्यों? आपका पूरा लाइफ जीवन रहना। क्या रहना? जीवन मतलब क्या है? जीवन मतलब क्या है? सुना ना पिछले दिनों में, प्रभु का पूरा आशीष का नाम क्या है? जीवन। प्रभु का पूरा आपका पास, आपका परिवार का पास हो जाएगा। मान दे आप लोग, मान दे। आज आप लोग ये अनुभव का अंदर अभी जाने वाला है। कितना लोग बपतिस्मा लिया है, प्रभु बोझ लेने वाला है। लेने का पहले आपको विश्वास करना, लेने का बाद विश्वास करना। मेरा अंदर क्या आया? क्या आया? आनंद, जीवन आया। ये जीवन मुझे कैसा रखेगा? जीवित रखेगा। कैसा रखेगा? ये लाइफ में मैं हरेगा, हरेगा। क्या मान दे आप लोग? मान दे। किसके लिए दिया है? जगत का जीवन के लिए दिया है। आप अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। मान दे, मान दे। ये जीवन अंदर जाने के बाद में कभी होगा? कैसा होगा? जिंदगी पर अपना से जरूरी है। जीवन आपको बीमार लाएगा। क्या लाएगा? कैसा होगा? कभी होगा बोला है तो आप बोलना होगा, होगा, होगा। ये जीवन आपके लिए काम करेगा। कारण ये सादा बात नहीं है। ये सुख लगवे, ये सुख देगे। हालेलुया। क्या ये मान दे आप लोग? मान दे। इसलिए बाइबल क्या कहता है? पहले कोरिन्थियर 11 अध्याय में, समय नहीं फिर भी थोड़ा पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियर 11 अध्याय उसका 28 वचन पर, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने और वह इस खाने और पीने से आपस ऊपर दंड लाता है, अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हम अपने आप को जांचते हैं तो क्या है? दंड नहीं मिलेगा। मतलब विश्वास है क्या? समझो, आप ले रहे जानकारी के बिना, अब अविश्वास के द्वारा कैसा भी मन में आप लिया है तो दंड मिलेगा। जानकारी से, अब ये इसमें क्या है? आनंद है, जीवन है। जानकारी से, विश्वास से अभी लेगा ना, आपका बीमार को अभी चंगा करता ही रहेगा। आपको हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं देगा। अभी बीमार है तो भी, ये स्पॉट में कोई भी बीमार है ना, आज चंगा होगा। क्या होगा? मान दे आप लोग, मान दे। आपको विश्वास से लेना पड़ेगा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर अपना अपना देह को दिया है। यीशु ने यूहन्ना 6 अध्याय में उसका हालेलुया आमीन 48 से क्या बता के आ रहे? तुम्हारा पूर्व लोग जंगल में मन्ना खाया, लेकिन वो लोग मरा। जो मेरा मांस खाएगा, मैं रोटी है, मुझे जो खाएगा कभी मरेगा, कभी मरेगा। मतलब प्रभु बोल रहे हैं, आत्मा मृत्यु नहीं है, और कैसा रखेगा? मैं उसको जीवित रखेगा। हालेलुया। क्या है? आप लोग तैयार है? ऐसा लेने के लिए तैयार है? कितना लोग तैयार है? आज आपका अंदर जीवन आने वाला है। आपको अभी विश्वास का अंदर आना पड़ेगा। आइए हम सब लोग घुटने पर आएंगे। जो जगह पर है घुटने पर आओ, प्रभु से एक निर्णय के साथ